नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य में आज नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं शब्द शुद्धि पार्ट 2। इससे पहले शब्द शुद्धि को लेकर हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें शब्द शुद्धि की विस्तृत चर्चा की थी। शेष जो बच गया वो इस वीडियो में हम बातचीत कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पूर्व आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित या किसी भी क्लास के किसी टॉपिक को समझना है आपको, चाहे वो अकादमिक परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा, तो आप हमें बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी सिलसिलेवार तरीके से तो हम सभी वीडियो बना ही रहे हैं और साथ ही साथ हम महत्वपूर्ण ट्रिक भी बताते हैं आपको, ताकि आप किसी भी टॉपिक की चीज़ों को कैसे आसानी से याद कर सकें और समझ सकें। लेकिन मूल जो चीज़ है उसको आपको बेहतर तरीके से पूरा अध्ययन करके समझने का प्रयास करना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत सारे प्रश्नों का हल नहीं कर सकते, सिर्फ उसको कुछ समय के लिए याद करने का एक सरलीकृत तरीका खोज सकते हैं बस। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शब्द शुद्धि पार्ट 2। 7वां टॉपिक है पंचम वर्ण, जिसको कि अनुस्वार, अनुनासिका, चंद्र बिंदु का प्रयोग करने के बाद जिसे कहते हैं। कई बार शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग की आवश्यकता होती है। इनमें से अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक या अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग गलत होता है, अतः इनके प्रयोग में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि कुछ उदाहरण से हम बात करते हैं अशुद्ध और शुद्ध शब्दों में, जैसे अंकुर अंकुर, आंसू आंसू, कांच कांच, गांधी गांधी, चांद चांद, झांसी झांसी, अंधा अंधा, ऊंचा ऊंचा, कुआं कुआं, चंचल चंचल, जगन्नाथ जगन्नाथ, झूठ झूठ, थूक थूक, दिंगनाग दिंगनाग, वांग्मय वांग्मय, षणमुख सन्मुख, संलाप संलाप, संहार संहार, हंसना हंसना, हंसिया हंसिया, दांत दांत, पांचवा पांचवा, षणमास षणमास, संलग्न संलग्न, संशय संशय, हंस हंस, हंसमुख हंसमुख। तो इस तरह से कुछ अशुद्ध और शुद्ध शब्द हैं, आप उनको गंभीरता से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत सारी त्रुटियां उसमें होती हैं और जैसे एक समान से लगते हैं, लेकिन जब हम व्याकरणिक दृष्टि से उन्हें देखते हैं तो अशुद्ध होते हैं। 8वां पॉइंट है रेफ व रे के अशुद्ध प्रयोग किस तरह से होते हैं। रे तथा रेफ के असावधानी पूर्वक प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है, अतः शुद्ध वर्तनी प्रयोग का ध्यान रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी रखकर हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग से बच सकते हैं। जैसे कि अर्थात अर्थात, देखिए लगता वो समान सा है लेकिन कितना डिफरेंस है उच्चारण में भी और लेखन में भी, अर्थ में भी। अनुग्रह अनुग्रह, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, चरमोत्कर्ष चरमोत्कर्ष, दुर्गति दुर्गति, सरमत समर्थ, पुनर्जन्म पुनर्जन्म, बृहस्पति बृहस्पति, मूर्धन्य मूर्धन्य, विग्रह विग्रह, श्रृंगार श्रृंगार, सृष्टा सृष्टा,
स्त्रोत, श्रोत, अहर्निश, अहर्निश, अनुग्रहित, अनुग्रहित, कृशांगी, कृशांगी, तीर्थंकर, तीर्थंकर, दशर्न, दर्शन, नमर्दा, नर्मदा, पर्यपण, प्रत्यर्पण, मर्यादा, मर्यादा, मूर्त, मुहूर्त, वृद्धिकरण, वृद्धिकरण, संघृत, संघृत, स्तोत्र, स्तोत्र, सृष्टि, सृष्टि। बहुत बारीक अशुद्धियां हैं ये, जिनको आप अभ्यास से, इन शब्दों के अध्ययन से ही पता लगा सकते हैं। रे यानी कि रेफ की मात्रा का यदि आपने इधर उधर प्रयोग कर दिया तो उसका अर्थ भी बदल जाता है और शब्द भी बदल जाता है। अगला बिंदु है संधि के आधार पर। संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अतः वे शब्द जो संधि शब्द बन रहे हों, उनके प्रयोग में संधि के नियमों के सावधानी पूर्वक प्रयोग से हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अत्याधिक, अत्यधिक, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अभ्यंतर, अभ्यंतर, अभ्यारण, अभ्यारण, अन्विति, अन्विति, उपरोक्त, उपर्युक्त, कविंद्र, कविंद्र, उज्ज्वल, उज्ज्वल, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, तत्वाधान, तत्वावधान, भास्कर, भास्कर, रविंद्र, रविंद्र, षट्यंत्र, षड्यंत्र, समज्ञान, समज्ञान, उच्छ्वास, उच्छ्वास, गत्यावरोध, गत्यावरोध, पुनरोक्ति, पुनरुक्ति, दुरावस्था, दुर्वस्था, भगवत गीता, भगवद गीता, मेघाच्छन, मेघाच्छन, लघुत्तर, लघुतर, संसद सदस्य, संसद सदस्य, सरवर, सरोवर। तो ये त्रुटियां संधि का ज्ञान पर्याप्त न होने के कारण हो जाती हैं, कुछ अशुद्धियां हैं। हम बात करते हैं समास के आधार पर नेक्स्ट टॉपिक में। शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु समास के नियमों का भी ज्ञान होना जरूरी है। भाषा व्यवहार में आने वाले सामासिक पदों के प्रयोग में समास के नियमों का ध्यान रखकर हम त्रुटियों से बच सकते हैं और अशुद्ध और शुद्ध शब्द की पहचान कर सकते हैं, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो सके और सही हम लेखन कर सकें। जैसे कुछ शब्द हैं अशुद्ध, शुद्ध। अष्टवक्र, अष्टावक्र, एकलौता, इकलौता, निरपराधी, निरपराध, शशंकित, शशंक, यौवनावस्था, युवावस्था, अहोरात्रि, अहोरात्र, दिवारात्रि, दिवारात्र, सकुशलता पूर्वक, सकुशल या कुशलता पूर्वक, योगीवर, योगीवर। तो ये समास के आधार पर जो अशुद्धियां होती हैं, अक्सर हम कई बार गलती कर देते हैं, वो ये है। अब हम बात करते हैं उपसर्ग के आधार पर। उपसर्ग के प्रयोग से बने शब्दों में उचित उपसर्ग की पहचान कर लेखन या वाचन करने से शब्दों का शुद्ध प्रयोग संभव हो सकता है। जैसे कि ये अशुद्ध और कुछ शुद्ध शब्द हैं। अनाधिकार, अनधिकार, निरावलंब, निर्वलंब, निराभिमान, निर्भिमान, निसंकोच, निसंकोच, बेईमान, बेईमान, सशंकित, सशंक या शंकित, तदोपरांत, तद उपरांत, निशुल्क, निःशुल्क या निःशुल्क, निरालंकृत, निर्लंकृत, बेफिजूल, फिजूल या फजूल,
सदृश्य, सादृश्य या सदृश, सानंद पूर्वक, सानंद या आनंद पूर्वक। तो ये बहुत बारीक और छोटी गलतियां हैं जो अक्सर हम लोग पूर्व में चले आ रहे अभ्यास के कारण उनको समझ नहीं पाते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते हैं। कई बार उच्चारण में हमें थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन शुद्ध शब्द जो होता है वो शुद्ध ही होता है। अशुद्ध का अभ्यास पढ़ने पर हमें वही ठीक लगने लग जाता है। इसलिए बार बार हमें व्याकरण की ओर, काव्य शास्त्र की ओर, भाषा विज्ञान की ओर लौटना पड़ता है ताकि अशुद्ध और शुद्ध का हम भेद जान सकें। प्रत्यय के आधार पर हम अशुद्ध और शुद्ध की बात करते हैं। तो प्रत्यय के नियमों की जानकारी के अभाव के कारण भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अतः प्रत्यय के सही व सावधानी पूर्वक प्रयोग से लेखन में होने वाली अशुद्धि से बचा जा सकता है और सही और शुद्ध शब्दों का प्रयोग प्रत्यय के ज्ञान के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कुछ शब्द हैं अनुपातिक, आनुपातिक, उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, उद्योगीकरण, औद्योगीकरण, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, औदार्य, औदार्य, कार्पण्यता, कृपणता या कार्पण्य, क्रोधित, क्रुद्ध, ग्रसित, ग्रस्त, तत्कालिक, तात्कालिक, दैन्यता, दैन्य, प्रफुल्लित, प्रफुल्ल, प्रामाणीकरण, प्रमाणीकरण, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, वाल्मीकि, वाल्मीकि, औद्योगिक, औद्योगिक, औदार्यता, उदारता, कौन्ते, कौन्ते, गौरवता, गुरुता, चातुर्यता, चातुर्य या चतुरता, दारिद्र्यता, दरिद्रता या दारिद्र्य, धैर्यता, धीरता या धैर्य, प्रामाणिक या प्रामाणिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, भाग्यमान, भाग्यवान, व्यवहारिक, व्यावहारिक। तो ये कुछ अशुद्धियाँ होती है इस तरह की। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक में लिंग के आधार पर कुछ अशुद्धियाँ जो होती हैं। अक्सर उसमें भी बहुत सारे लोग अशुद्ध और शुद्ध का भेद नहीं कर पाते हैं। हिंदी में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग के विशिष्ट नियम हैं। यदि सही लिंग के अनुसार शब्द नहीं लिखा जाता है तो वहाँ अशुद्धि होती है। अतः लिंग परिवर्तन व पहचान के नियमों का सही प्रयोग हम करके अशुद्धियों से बच सकते हैं और शुद्ध और अशुद्ध को पहचान कर सही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये शब्द है कि अनाथिनी, शुद्ध है इसका अनाथ, गुणवानी, गुणवती, चूही, चूहिया, ठाकुरनी, ठकुराइन, दुल्हा, दुल्हिन, पिशाचिनी, पिशाची, विद्वानी, विदुषी, सुनारी, सुनारिन, कवित्री, कवित्री, चमारी, चमारिन, जेठी, जेठानी, दाती, दात्री, नेति, नेत्री, भुजंगी, भुजंगिनी, श्रीमती, श्रीमती। अक्सर बहुत सारे लोग श्रीमती शब्द में अशुद्ध या गलत करते हैं और दूसरे शब्दों में भी गलतियां कर देते हैं, तो इनको आप ठीक से पहचान लीजिए। नेक्स्ट है वचन के आधार पर कुछ अशुद्धियां किस तरह से होती हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लोग इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं, कई बार द्विवचन भी बोल देते हैं वो, लेकिन द्विवचन अपने आप में बहुवचन है। इनके प्रयोग व पहचान की विस्तृत चर्चा वचन वाले अध्याय में हम करेंगे, लेकिन इनका ठीक तरीके से पालन हमें शुद्ध लेखन में मदद करता है। वचन के आधार पर कुछ शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को हम यहाँ पर आपके समक्ष रख रहे हैं। जैसे अनेकों, बहुत सारे लोग अनेकों प्रयोग करते हैं, जबकि अनेक होता है अपने आप में, अनेक बहुवचन है और उसमें एक से अधिक चीज़ें आ गई हैं। इकाइयाँ, इकाइयाँ, हिंदुओं, हिंदुओं, विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण, आंसुएं, आंसू, गोवें, गोएं, दवाइयाँ, दवाइयाँ। तो ये इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध की बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने इसमें वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और हमें बताइए कैसी लगी वीडियो आपको।
इसे शेयर कीजिए, अपने साथियों के साथ साझा कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स के माध्यम से कीजिए, हम उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी विशेष टॉपिक का आप अध्ययन कर रहे हैं, विशेष परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और उससे संबंधित कोई टॉपिक आपकी समझ में ना रहा हो तो कमेंट्स के माध्यम से हम बताएं, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। और हिंदी की बिंदी चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।